कभी कभी स्कोर कार्ड सिर्फ कहानी नहीं बताता बल्कि एक सदमा बयां करता है। सही कहा। पार रॉयल्स की टीम 187 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 49 पर ऑल आउट। सिर्फ 49 पर? ये सिर्फ 137 रनों की हार नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक पतन है, और वो भी अपने ही घर में। बिल्कुल। मतलब कोई मुकाबला था ही नहीं, ये मैच तो पूरी तरह से एक तरफा था। हाँ, कहानी के दो हिस्से थे और दोनों में हीरो एक ही टीम थी। पहले बल्ले से उन्होंने दबाव बनाया और फिर गेंद से उस दबाव को कहर में बदल दिया। तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि कैसे सनराइजर्स ने ये साबित किया कि वे डिफेंडिंग चैंपियन क्यों हैं। समझते हैं कि जॉर्डन हर्मन की बल्लेबाजी में ऐसा क्या खास था और एनरिच नॉर्किया की गेंदबाजी ने कैसे मैच को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चलिए सनराइजर्स की बल्लेबाजी से ही शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। क्विंटन डी कॉक ने पावर प्ले में 42 रन बनाकर एक अच्छी नींव रख दी थी, पर मुझे लगा कि शायद स्कोर 160-165 तक ही जाएगा। हाँ, एक समय पर तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये 186 तक कैसे पहुंच गए? ये तो जॉर्डन हर्मन की वजह से ही हुआ। उन्होंने आखिरी ओवर्स में ऐसा क्या अलग किया? देखिए, हर्मन का कमाल ये था कि उन्होंने सिर्फ बड़े शॉट्स पर भरोसा नहीं किया। उनकी पारी बहुत सोची समझी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मैदान के एक हिस्से को, खासकर जो छोटी बाउंड्री थी, उसको निशाना बनाया और गेंदबाजों की गति का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। मतलब रॉयल्स के गेंदबाज उन्हें एक ही लाइन पर गेंदबाजी करते रहे और हर्मन ने उसका पूरा फायदा उठाया। आप देखिए, 28 गेंदों पर 62 रन बनाना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह स्मार्ट क्रिकेट का नतीजा था। सही बात है। तो 187 का लक्ष्य बोर्ड पर था। T20 के लिहाज से मुश्किल था, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। नहीं, नामुमकिन नहीं था। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसे बल्लेबाजी से ज्यादा एक तरह का सरेंडर कहा जाएगा। बिल्कुल। आप आंकड़े देखिए, पूरी टीम 12 ओवर भी नहीं खेल पाई, सिर्फ 11.5 ओवर में खत्म। और सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 14 रन। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं बता सकता हूं कि जब 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं ना, तो ड्रेसिंग रूम में एक खामोशी छा जाती है। हर आने वाला बल्लेबाज हीरो बनने के दबाव में होता है, और अक्सर इसी दबाव में गलतियां हो जाती हैं। आज रॉयल्स के साथ ठीक यही हुआ। और सब लोग एनरिच नॉर्किया की बात कर रहे हैं, और क्यों ना करें, 4 विकेट लिए उन्होंने। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे। लेकिन क्या ये सिर्फ नॉर्किया की रफ्तार का कमाल था, या रॉयल्स के बल्लेबाजों की तकनीक में भी कोई बड़ी खामी दिखी? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, नॉर्किया ने तो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराया ही, वो तो था ही। लेकिन असली दबाव एडम मिल ने बनाया। उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। अच्छा, तो शुरुआत उन्होंने की। हाँ, जब स्कोर 2 विकेट पर 10 रन हो, तो आने वाले बल्लेबाज वैसे ही घबरा जाते हैं। नॉर्किया और फिर वो थारिंडू रत्नाके ने बस उस घबराहट का फायदा उठाया। ये गेंदबाज का नहीं, बल्कि पूरी गेंदबाजी यूनिट का शानदार प्रदर्शन था। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस एक तरफा जीत के बाद दोनों टीमों के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? इसके असर तो बहुत बड़े हैं। सनराइजर्स के लिए ये जीत उनके आत्मविश्वास को और ऊपर ले जाएगी, और उनका नेट रन रेट तो आसमान छू गया होगा। बिल्कुल। वहीं रॉयल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये हार इस सवाल को और गहरा करती है कि क्या जोस बटलर के बिना उनकी बल्लेबाजी में गहराई की बहुत ज्यादा कमी है। हाँ, ये सवाल तो अब और जोर से पूछा जाएगा। संक्षेप में, ये मैच हरमन के बल्ले की सोची समझी ताकत और नॉर्किया की आग उगलती गेंदें। हाँ, और नॉर्किया की अगुवाई में सनराइजर्स की सटीक गेंदबाजी के नाम रहा, जिसने एक टीम को शिखर पर पहुंचाया और दूसरी को एक ऐसी हार दी जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, किसी भी T20 टूर्नामेंट में जहां हर मैच इतना महत्वपूर्ण होता है, वहां 49 पर ऑल आउट होने जैसी बड़ी हार से कोई टीम मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे उभरती है? क्या ये सिर्फ एक मैच का असर है, या ये पूरे सीजन की कहानी बदल सकता है?